और इस बीच दो डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम सीधे उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनिल बंसल जुड़े हुए हैं, पूर्व संयुक्त सचिव आईएमए, और इसके साथ ही डॉक्टर अजीत सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं, यूरोलॉजिस्ट, अपोलो हॉस्पिटल। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में अनिल बंसल साहब आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं आपसे, इससे पहले भी कुछ घंटे पहले मेरी बात हुई थी, और धीरे धीरे करके जो हालात हैं वो तो हम दर्शकों के सामने रख ही रहे हैं। और देश के तमाम इलाकों में जो ऑक्सीजन की कमी है, बेड्स की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, दवाइयों की कालाबाजारी पर हाई कोर्ट बहुत कुछ कह चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कुछ हिदायतें दी हैं केंद्र सरकार को भी। लेकिन इन सब के बीच वैक्सीनेशन बहुत बड़ा जरिया है। केरल की एक तस्वीर हमने दिखाई दर्शकों को। तिरुवनंतपुरम में बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकले, चेहरे पर मास्क था, लाइन लगाकर वैक्सीनेशन का इंतजार कर रहे थे, वैक्सीन उन्होंने लगवाया और घर वापस लौटे। ये तस्वीर कितना एनकरेज करने वाली है, और आप क्या संदेश देना चाहेंगे तमाम लोगों को जो इस वक्त इंडिया न्यूज देख रहे हैं? वैक्सीनेशन कितना जरूरी है? बहुत अच्छा है जी, ये आपने अच्छी पहल दिखाई है। केरला में बहुत बढ़िया काम किया है। बाकी देश के अंदर भी वैक्सीनेशन होनी चाहिए। 1 तारीख के बाद तो 18 साल से ऊपर के लोगों को भी वैक्सीनेशन खुल जाएगी। यहाँ मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि लोगों के मन में कुछ वहम है। जैसे एक वैक्सीन डोज लगवा ली और उनको हल्का फीवर हुआ तो कहते हैं कि कहीं दोबारा ना हो जाए। ऐसा देखिए, किसी भी वैक्सीन को लगाने से माइल्ड फीवर हो सकता है, उससे कोई मेजर नुकसान नहीं होता, लेकिन एक वो मेजर बीमारी से आपको बचाता है। तो मेरा तो कहना है कि वैक्सीन के ऊपर पूरा जोर रखना चाहिए। बीमारी हो या नहीं हो, वैक्सीन लगवानी चाहिए, जिससे कि इस पैंडेमिक के अंदर जो खतरनाक ढंग से विकराल रूप लेती जा रही है उसको हम उससे अपने आप को बचा सकें, अपने परिवार को बचा सकें। और आने वाले टाइम में यही एक हमारा मेन हथियार होगा जिसकी वजह से हम कोरोना के पैंडेमिक से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर अजीत सक्सेना, आपसे भी मैं समझना चाहूंगी कि वैक्सीनेशन कितना जरूरी है, और अगर 1 मई से, जैसा कि हम जानते हैं कि 18 साल से ज्यादा उम्र के जो तमाम नागरिक हैं उन्हें वैक्सीन लगवाया जाएगा, और अपील भी की जा रही है लगातार सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से, कि बड़ी संख्या में लोग रजिस्टर करवाएं और वैक्सीनेशन में हिस्सा लें। हम क्या अमूमन मांग के चले, इस तरह के पैंडेमिक में जो स्थिति होती है, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जब शुरू होती है, कितने वक्त के बाद एक ऐसी स्थिति आती है, और कितनी बड़ी तादाद सोसाइटी की जब वैक्सीनेट हो जाएगी तो कोरोना संकट जो है उससे हम निजात पाने में आसानी हमें महसूस होगी? देखिए, मैं एग्जांपल लेता हूँ यूके का। जी। यूके में हमसे बदतर हालत थी, पर उन्होंने फटाफट वैक्सीनेशन कर दिया पूरी कंट्री में, और अब ये हाल है कि काफी कुछ कंट्रोल में आ गया। तो वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा जरूरी है हिंदुस्तान के लिए। परंतु एक बात मैं जरूर कहूंगा कि उसके साथ सोशल डिस्टेंसिंग, यूज ऑफ मास्क एंड हैंड सैनिटेशन, ये फिर भी बहुत जरूरी है। अब ये वैक्सीनेशन के लिए इतनी भगदड़ मच गई है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख रहे हैं, ये गलत बात है। वैक्सीनेशन लगवाएं, परंतु जो बेसिक प्रिकॉशंस है वो जरूर लें। जी डॉक्टर बंसल, बेसिक प्रिकॉशंस इस वक्त कितना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे गलत एग्जाम्पल्स भी सेट हुए हैं, और उसके लिए सरकारें भी जिम्मेदार हैं, उसके लिए पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार हैं, हमारे राजनेता भी जिम्मेदार हैं, और कई ऐसे धार्मिक आयोजन भी हुए हैं। कुंभ के आयोजन पर कई सवाल खड़े हुए कि क्या इसे टाला नहीं जा सकता था, वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ। अभी कुछ देर पहले मंदसौर की तस्वीर हम दिखा रहे थे, वहां पर भी एक मंदिर में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था, लोगों ने मास्क भी नहीं पहना हुआ था। उन लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे ऐसे वक्त में एक जगह पर इकट्ठा होना और जो गाइडलाइंस है उनका पालन नहीं करना कितना खतरनाक हो सकता है? हम ये मानते हैं कि जो जिम्मेदारी नेताओं को निभानी चाहिए थी उसमें बहुत कोर कसर रह गई और नेताओं ने बहुत गैर जिम्मेदाराना काम भी किया है, लेकिन ऐसे वक्त पर जब आम लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, आप क्या इस देश के नागरिकों को संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा संदेश तो यही है कि वैक्सीन लगे या ना लगे, जो कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं, हैंड सैनिटाइजेशन, प्रॉपर यूज ऑफ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, दवाई से भी ज़्यादा जरूरी है। अगर हम इसको नहीं करेंगे और बीमारी एक बार फैल गई लग गई तो शरीर में क्या कॉम्प्लिकेशन करती है किसी को नहीं पता। 90% लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन 10% लोगों में से, अगर हमारे देश की पॉपुलेशन 130 करोड़ है तो 10% का मतलब
13 करोड़ के करीब हो गए। तो 13 करोड़ लोगों को अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हुई तो उनमें से डेथ भी होंगी, तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है। और इससे बचने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग, प्रॉपर यूज ऑफ मास्क और हाथों को बार बार धोना। हमें बाहर की चीजें नहीं खानी चाहिए। अभी आपने जो मंदिर में दिखाया, हमारे धार्मिक गुरुओं को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, जनता को अपील करनी चाहिए। कोई जनता उनकी बात मानती है, पॉलिटिशियन की बात नहीं मानती। उन लोगों को आगे आके अपील करनी चाहिए कि बड़े गैदरिंग में ना जाएं। अगर कहीं कोई प्रोग्राम है भी तो उसके अंदर मास्क का प्रॉपर यूज करें और सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है, वैक्सीन से भी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब मैं एक दूसरे सवाल पर आती हूँ जो व्हाट्सएप के माध्यम से भी और तमाम सोशल मीडिया के जो दूसरे प्लेटफॉर्म हैं उसके माध्यम से हमारे तक पहुंच रहे हैं। डॉक्टर अजीत सक्सेना, घर पर जो लोग हैं वो यही जानना चाहते हैं कि अगर सांस लेने में तकलीफ हो तो वो क्या करें। जो हेल्थ मिनिस्ट्री की एडवाइजरी है वो लगातार हम फ्लैश करवा रहे हैं स्क्रीन पर, ताकि दर्शकों को मालूम रहे जो घर पर हमें देख रहे हैं। जो प्रॉनिंग पोस्चर की बात हो रही है उसका क्या मतलब होता है, किस पोजीशन में आपको लेटना चाहिए जिससे सांस लेने में तकलीफ दूर हो सके। ये जो पोजीशन है वो तो मान लीजिए दर्शकों ने समझ लिया डॉक्टर, लेकिन उसमें एहतियात क्या बरतने चाहिए ये अगर आप एक बार दर्शकों को समझा सके, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए और क्या पूरा प्रोसेस रहता है। डॉक्टर अजीत, सबसे पहली बात तो ये है कि घबराना नहीं चाहिए। घबराहट में और भी सांस फूलता है और भी दिक्कत आ जाती है। धैर्य से काम करें, नो पैनिक, और उसको आराम से उसको निदान हो सकता है। 90% ऑफ केसेस में सिर्फ ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस और थोड़े प्रिकॉशंस लेने से काम चल जाता है। एक तो पल्स ऑक्सीमीटर हर घरों में पाया जाता है, उससे बार बार अपने ऑक्सीजन लेवल जांच कर लें। 90 के ऊपर है तो कोई चिंता की बात ही नहीं है, परंतु डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना जरूरी आवश्यक है। अगर 88 भी जाता है, 84 भी जाता है तो भी चिंता करने की बात नहीं है। आप प्रोन पोजीशन पेट के बल लेट जाएं और लंबा लंबा सांस लें तो उससे करीब 10 औसत बढ़ सकता है ऑक्सीजन लेवल। मेरे ख्याल से ये प्रिकॉशंस बहुत जरूरी हैं। थोड़ा स्टीम इनहेलेशन करके अपने भाप करने से भी फायदा होता है। तो जो प्रॉनिंग पोजीशन है उसका बहुत फायदा होता है। स्टीम लेना बहुत जरूरी है क्योंकि ये जो बीमारी है वो खांसी से शुरू होती है, उसके बाद सांस लेने में तकलीफ, गले में खराश, ये तमाम दिक्कतें होती हैं। और इसके जो माइल्ड सिम्टम्स हैं वो यही हैं। बाकी आगे फीवर भी होता है, फीवर भी घर में रह के ठीक किया जा सकता है, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, राम नहर। आप कहाँ से बोल रहे हैं राम नहर साहब, और सवाल क्या है आपका? डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट थी। मैं 7 अप्रैल को मैंने वो क्या नाम है चेकअप करवाया था, मेरे को कोरोना पॉजिटिव बताया गया था। ओके, हेलो जी, बोलिए बोलिए। तो जी मेरे को 14 दिन का होम क्वारंटाइन रखा गया था, मतलब आइसोलेट पर रहा, और 3 दिन एक्स्ट्रा 17 दिन है। अब मेरे को 20 दिन हो गए करीब। तो मैं चाहता था कि ना वैक्सीन लगवाना, मैं लगवा सकता हूँ? अब मैं बिल्कुल ठीक स्वस्थ हूँ। बिल्कुल लगवा सकते हैं, टीके से कोई नुकसान नहीं होता है। टीका जी डॉक्टर बंसल आप अगर जवाब दे सके। जी डॉक्टर बंसल, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है? जी हेलो। जी जी, जवाब पूरा करें सर। हाँ, टीका लगवा सकते हैं, टीके में कोई दिक्कत नहीं है। टीके में कोई दिक्कत नहीं है, टीका लगवा सकते हैं। 14 दिन आपको वैसे भी हो चुके हैं, तो कोरोना का जो मेन पीरियड होता है ये वायरल 10 से 12-13 दिन के अंदर खत्म हो जाता है। तो आपकी बॉडी से निकल चुका है, एंटीबॉडीज बन भी चुकी हैं, क्योंकि अब ये दूसरी वेव जो है बहुत तेजी से फैल रही है और इसमें कुछ म्यूटेंट भी हैं। तो ऐसे में वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है, जिससे कि आप अपने आप को इन फ्यूचर के लिए बचा सकते हैं। ठीक है डॉक्टर बंसल, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मेरा अगला सवाल आपसे है। और वैक्सीन लगवाने को लेकर कई तरह के सवाल तो आ ही रहे हैं,
कुछ भ्रांतियां भी हैं जिसका जिक्र लोग कर रहे हैं, कुछ चिंताएं भी हैं जो सवाल के तौर पर दर्शक हमारे सामने रख रहे हैं। अभी कुछ देर पहले एक प्रेग्नेंट लेडी, उन्होंने कॉल किया था और उन्होंने ये पूछा कि क्या मैं वैक्सीन लगवा सकती हूँ और वैक्सीन लगवाने के साथ बाद किस तरीके के एहतियात बरते जा सकते हैं। और ये जो चिंता है सबसे बड़ी कि वैक्सीनेशन के बाद भी अगर लोग संक्रमित हो रहे हैं तो उसके पीछे की वजह क्या कोरोना के नए म्यूटेंट्स हैं। तो लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर संक्रमित हो सकते हैं वैक्सीनेशन के बाद भी तो फिर इसका क्या फायदा है, ये जरा अगर आप डिटेल में समझाएं डॉक्टर बंसल। देखिए, वैक्सीन का रोल क्या होता है। वैक्सीन हम किसी भी बीमारी के अंदर बनाते हैं तो उसका होता है कि मिनिमम अमाउंट में हम इन्फेक्शन बॉडी में देते हैं और उसको जो इन्फेक्शन है, वायरस है, उसको मारने के लिए हमारी बॉडी एक्ट करती है, एंटीबॉडीज बनाती है और उसमें परमानेंट एंटीबॉडीज बन जाती हैं, जिससे दोबारा कभी वो वायरस अटैक करे तो ऑलरेडी एंटीबॉडीज बनी है, उसको रोक लेती है। अब ये क्योंकि बहुत जल्दी वायरस म्यूटेट करता है, इस केस में जो सेकेंड वेव आई है ये वायरस थोड़ा सा म्यूटेट कर चुका है और इसीलिए बहुत तेजी से थोड़ा सा वेराइटी हो गई है। वैक्सीन लगाने के बाद 70% कहा जाता है कि वैक्सीन इफेक्टिव है, 100% कोई भी वैक्सीन इफेक्टिव नहीं होती। और अगर 70% लोगों को ये बेनिफिट दे देती है तो एक बहुत बड़ा हमारे देश के अंदर लोगों की चिंता खत्म हो जाती है। तो इसलिए वैक्सीन लगवाने का बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट फायदा है। और अगर किसी को रिएक्शन होते भी हैं, माइल्ड रिएक्शन, अगर वो कोरोना हो गया तब भी होंगे और तब भी हम घर में कह के आराम करें, इलाज करें, बुखार की दवाई लें, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लें। ऐसे ही अगर वैक्सीन से किसी को थोड़ा सा रिएक्शन हो भी गया तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करें, उसमें घबराने की क्या बात है, वो ठीक हो जाएगा क्योंकि हमने मिनिमम डोज दी है, उससे बहुत ज्यादा सीवियर कंप्लेन नहीं होंगी। थोड़ी बहुत जब बॉडी रिएक्ट करती है तो रिएक्शन होता है, उसकी चिंता ना करें, उससे घबराए नहीं और वैक्सीन का प्रयोग जरूर करें। ठीक है, जहाँ तक ठीक है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल मैं ले लेती हूँ और मैं चाहती हूँ डॉक्टर अजीत सक्सेना आप उनका जवाब दें। हमारे साथ जिंदल विश्वास जुड़े हुए हैं, हमारे दर्शक हैं। जिंदल जी सवाल पूछिए। नमस्कार जी, ये क्या नाम, कोविड का मेरा रिजल्ट आया 29-30 आया है जी। हाँ, तो गले में है ना थोड़ी सी खराश रहती है, मैंने गला जल्दी सूख जाता है जी। रात को मैंने 4 बार उठ के पानी पीना पड़ता है, गला सूख जाता है मेरा जी। डॉक्टर सक्सेना, देखिए जो नया स्ट्रेन आया है ये इसी तरह से फैलता है और इसी तरह से इसके लक्षण आ सकते हैं, गले में खराश, खांसी, पेट में दर्द और कभी कभी सांस फूलने की बात। पर अभी आपको माइल्ड सिम्टम, अगर है भी माइल्ड है सिम्टम्स, आप गरारे करिए, टेम्परेचर लीजिए, बुखार नहीं होना चाहिए आपको और साथ में सांस फूलना नहीं चाहिए। पल्स ऑक्सीमीटर से पल्स ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहिए। अगर ये सब ठीक है तो और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक RT-PCR टेस्ट का सवाल है, इस समय लैब्स बहुत ओवरबुक्ड हैं। अगर आपका ये सिम्टम्स ठीक नहीं हो रहे हैं तो ही कराइए। अगर ये मामूली साधारण तरीकों से ठीक हो जाते हैं तो कराने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर सक्सेना, एक सवाल और है कि जो ऑक्सीजन लेवल की जिसकी बार बार बात हो रही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसके आधार पर ये असेस किया जाता है कि मरीज की स्थिति कैसी है, अलग अलग एज ग्रुप के आधार पर हम किस तरीके से इसे देखें और किस लेवल पर अगर हम पहुंच जाएं जिसके बाद ये समझ लेना चाहिए कि अब स्थिति बिगड़ रही है। आप ऑक्सीजन लेवल की बात कर रही हैं जी। ऑक्सीजन लेवल का बहुत एक तरह से पैनिक बन गया है। ऑक्सीजन लेवल 90 तक तो एक्सेप्टेबल है। 90 तक आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, भाप लीजिए, स्टीम लीजिए और अपने को सुरक्षित रखिए। 90 के नीचे भी कोई घबराने की बात नहीं है। 84 तक, 85-84 तक भी, जैसे मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, प्रोन पोजीशन यानी कि पेट के बल लेट के लंबा लंबा सांस लेके उसको 90 के ऊपर लाया जा सकता है। अगर कोई बुजुर्ग है, कोमॉर्बिड फैक्टर्स जैसे कि डायबिटीज है या और कोई परेशानियां और कोई बीमारियां हैं तो उनको जरूर अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और अगर सांस फूल रहा है तो डेफिनेटली हॉस्पिटल की तरफ रुख लेना चाहिए। पर अदर देन दैट, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, स्टीम इनहेलेशन और प्रोन पोजीशन में
करने से एक प्रॉब्लम को निदान किया जा सकता है। ठीक है, आप दोनों बने रहिएगा हमारे साथ। और इंडिया न्यूज के दर्शकों को फिर से एक बार हम बता दें कि जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, आप उन पर कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो उन सवालों का जवाब देंगे। और आपका जागरूक रहना बहुत जरूरी है इस दौरान, क्योंकि बहुत खतरा बढ़ता चला जा रहा है। जो स्थिति है हेल्थ सेक्टर की वो हम बता रहे हैं, लेकिन आप अगर घरों में हैं, और ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं कि घरों में रहकर ही ठीक हो जाएं, क्योंकि बाहर जाकर जो समस्या है वो और बढ़ती हुई दिख रही है। इसीलिए आपकी हर समस्या का समाधान हम यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं।